कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे करम किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। इंडियन मीडिया को या इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसको ये वीडियो कहां से मौसूल हुई थी या उन्होंने इस वीडियो को कहां से हासिल किया? अहम तरीन तालिबानी वजीर नई दिल्ली पहुंच गया है और ये दौरा पाकिस्तान मुखालिफ दौरों में सरे फहरिस्त होने जा रहा है। और ये देखते हैं कि जनाब इंडियन इंटेंशंस अब किस हद तक आगे बढ़ रही हैं। कल जो इंडिया के वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उनसे मंसूब एक बयान सामने आया था जिसमें भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह इस बात का इजहार कर रहे थे कि दिल्ली धमाके में मुलव्वस हर एक बंदे को, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, उसको निकालेंगे भी और उसको सजा भी देंगे। उनके आर्मी चीफ ने अभी भी हमें धमकी दी है कि हम तैयारी कर रहे हैं और अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और सर आप ये सोचिए, अगर उन्होंने पिक्चर चला दी फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे? आपका तो ट्विटर ही बैन है सर। वो जो पाकिस्तान का नेता चौधरी अनवर उल हक, जिसे पाकिस्तानी सरकार ने पीओके का फालतू का प्रधानमंत्री बना रखा है, मतलब ये है तो पाकिस्तानी पर इसे बना रखा है पीओके का प्रधानमंत्री, और पाकिस्तानी कहते हैं कि ये जो है कश्मीरी है। पर भाई जिस तरीके की ये बातें कर रहा है साफ पता चल रहा है कि ये कश्मीरी नहीं है, ये पाकिस्तान के लाहौर का ही रहने वाला है, जिसे पीओके वालों के सिर के ऊपर इन्होंने बैठा दिया है पीओके का प्रधानमंत्री बनाकर। तो इसने कबूला है कि भाई इन्होंने ही, जो पाकिस्तान ने ही भारत के ऊपर हमला करवाया था, जो ये लाल किले पर हमला हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया था, इसने खुद कबूला है। कहा है कि हमने भारत को बहुत समझाया कि भाई जो ये भारत बलूचिस्तान में करवा रहा है ये सब ना करवाए, पर भारत नहीं माना। तो भारत ने बलूचिस्तान में जो करवाया हमने इसके जवाब में दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक दहला दिया, और भारत जो है अभी तक शवों की गिनती तक नहीं कर पाया। मतलब हमने भारत में इतनी तबाही मचाई है कि भारत शवों की गिनती तक नहीं कर पाया है। ये इस पाकिस्तानी नेता ने खड़े होकर बोला है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है या पता नहीं क्या है वो, जहां पर ये खड़े होकर स्पीच दे रहा है। तो भाई इसके इस बयान से ये पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है भारत के हाथों फिर से एक बार मार खाना चाहता है। मतलब साफ हो गया है कि पाकिस्तान को मार चाहिए। जब तक पाकिस्तान को मार नहीं पड़ेगी पाकिस्तान नहीं मानने वाला। पाकिस्तान अब की बार जो है अच्छी खासी तगड़ी मार चाह रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था पाकिस्तान के साथ में, उससे 10 गुना ज्यादा चाह रहा है पाकिस्तान के साथ में भारत करे। तो अब देखना होगा भारत सरकार की तरफ से इसके इस बयान के बाद में क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा था कि अगर भारत के ऊपर कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमने ही दिल्ली दहलाई है। तो देखना होगा भाई भारत सरकार क्या एक्शन लेती है, कैसे ठोकती है पाकिस्तान को। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे करम किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। एक चीज नोट की मैंने स्पीच में इसकी बंदे की, इसका लहजा आपने नोट किया, हिज प्रोनाउंसिएशन आप नोट करो कि हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर्स कैसी भाषा बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। और इसका स्पीच जो थी पंजाबी, तो ये किस एंगल से कश्मीरी हुआ, सॉरी कहने वाली बात है कि ही इज द लीडर ऑफ पीओजे के, ही इज द लीडर ऑफ पंजाब, कहीं से पंजाब से उठ के इसको बैठा दिया गया है वहां पर और ये लीड कर रहा है वहां पर सो कॉल्ड आजाद कश्मीर को। तो ये बात तो पहली प्रूव हो गई। दूसरी, भाई साहब इस समय ये कह रहे थे कि हमने क्या किया था, लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलात तक, वेरी स्पेसिफिक, ओके, लाल किला एंड कश्मीर के जंगलात तक।
और अभी तक वो बॉडी गिन रहे हैं अभी। दिस इज स्टेटमेंट कि हमने घर में घुस के मारा है और वो बॉडी गिन रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट नंबर वन एविडेंस विच इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस कि भाई हमने किया है, एंड कमिंग फ्रॉम अ फेयरली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो कॉल्ड प्राइम ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीओजेके अनवारुल हक। तो या तो देखो ऐसे बयान जो है आदमी अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, तो दैट मीन्स ये बयान जो है इट हैज बीन डॉक्टर्ड नेचुरली बाय दी पाकिस्तानी मिलिट्री माइट। तो आसिम मुनीर ने बोला होगा शू, और इसने भौ भौ करना वहां पर शुरू कर दिया। तो आसिम मुनीर ये शू क्यों बोल रहा है? इज ही रियली वांटिंग ट्रबल? व्हाट आई सी आदि कि इस समय दिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड दिस इज अ वॉर ऑफ, एंड व्हेन इट कम्स टू वॉर ऑफ नर्व्स, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल से बढ़िया नर्व्स किसी के हो नहीं सकते। और उसके सो दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू समथिंग जिसके बाद में इनको वहां से निकलना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। अभी तक इनका ख्याल ये था कि 10 दिन की लड़ाई हम लड़ लेंगे, 10 दिन के बाद में कोई बीच बचाव करने आ जाएगा। पर इस बार आप नोट करो कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक स्टेप फूंक फूंक के उठाया है, एंड विद एवरी स्टेप एवरी फॉरेन कंट्री हैज कम एंड स्टूड विद इंडिया। मार्को रूबियो ने बयान दे दिया वहां पर G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में कि इंडियन एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं नेचुरली दे हैव डन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, वो उसने बयान वहां दे दिया। स्विस एम्बेसी का मैसेज आ गया, अर्जेंटीनियन एम्बेसी का मैसेज आ गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पूरी वर्ल्ड जो है इस बात को मान रही है कि इंडिया केम अंडर अ टेररिस्ट अटैक। दैट्स ऑल। नाउ वो तो आप बात कर रहे हो ना। हाँ, तो हमने क्या किया, यहां पर लाके रोक दिया अपने बयानी को। अब क्या करना है, सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग है कि कौन सा कंट्री या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसके पीछे थी। वो किन्होंने किए? मुसलमान, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, कौन लोग हैं ये यहूदी हैं, ये ईसाई हैं, ये मुसलमान। तो आपको जो फुटप्रिंट मिलेगा ना वो मुसलमानों का ही मिलेगा, वेस्ट में भी, सब कॉन्टिनेंट में भी, इवन और बहुत से यानी मुल्कों में आपको जो इस तरह की आउटफिट्स नजर आएंगी वो मुसलमानों की हैं। तो अब जब एक खास मजहब के लोग इस तरह के काम पूरी दुनिया में करना शुरू करेंगे और अपने आप को दूसरों पे इम्पोज करना शुरू करेंगे और खुल्लम खुल्ला कहेंगे जी कि हमारा जो मजहब है वही सही है और बाकी सब गलत है, और हमने दुनिया को राह रास्त पे लाना है और हमने ताकत का इस्तेमाल करना है, तो फिर आप देखें कि दुनिया उनको किस नजर से दिखेगी। और इस वक्त आप देख लें कि आप जरा कैलकुलेट करें कि 1947 में पाकिस्तान इसलिए बनाया गया कि ख्याल ये था जी कि हम एक हिंदू डोमिनेटेड यूनाइटेड इंडिया में महफूज नहीं होंगे। तो अब आप जरा कैलकुलेट कीजिए कि 47 में जब पाकिस्तान बना और इंडिया बना तो 78 इयर्स में इंडिया में कितने मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा और पाकिस्तान में कितने मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। कैलकुलेट करके देख लें, आपको पता चल जाएगा।